नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा की इवेंट से रिलेटेड। देखिए, जब भी हमारे पास में कई तरीके के एक्शंस हम लोग परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेशन में कहते आई हूँ, हम लोग कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे किसी एक्शन के अक्कर होने पे। तो टास्क जो है या जो एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं वो किससे हो सकता है? या तो वो माउस की हेल्प से हो सकता है या फिर वो कीबोर्ड की हेल्प से हो सकता है। तो माउस से रिलेटेड हम लोगों ने बटन 1, बटन 2, बटन 3 या क्लिक जैसी वर्किंग अभी तक इम्प्लीमेंट की है। अब सिमिलरली कीबोर्ड की हेल्प से भी काम हो सकता है। हम अलग-अलग तरीके के कैरेक्टर्स या स्पेशल कीज़ हम लोग प्रेस कर सकते हैं। हम लोग ने अभी एंटर के क्लिक पे काम करवाया है, जहाँ पे रिटर्न नाम के इवेंट को हमने काम में लिया था। तो बहुत सारे इवेंट्स हैं की से रिलेटेड भी। जावा के अंदर थोड़ा-सा कांसेप्ट जो है वो अलग होता है। वहाँ पे की प्रेस, की रिलीज़, की टाइप जैसे इवेंट्स को काम में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे एज़ सच कुछ ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं है। यहाँ पे हमारे पास में की नाम का ही इवेंट होता है, जिसे हम काम में लेते हैं। अब एक्चुअली में हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, पहले मैं आपको फ्रेम का डिज़ाइन बता देती हूँ, उसके बाद विल मूव टू द प्रोग्राम पार्ट। देखिए, यहाँ पे जो हमारा फॉर्म है, मैंने इसके अंदर 3 लेबल्स बनाए हैं और 3 टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हैं। रोल नंबर, नेम और कॉन्टैक्ट को इनपुट करने के लिए। अब डेटा यहाँ पे सही है या गलत है, हम वो सारे वैलिडेशन परफॉर्म नहीं कर रहे कि क्या इनपुट किया गया है, फिर डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे बस हम ये चेक कर रहे हैं कि जो भी डेटा यूज़र इनपुट करता है, क्या वो सही है या गलत? अब इसका मतलब क्या है कि हम इन टेक बॉक्सेस पर वैलिडेशंस परफॉर्म करने वाले हैं। वैलिडेशंस का मतलब ही यही होता है कि जो भी डेटा आपने इनपुट किया है, वो सही है या गलत। अब स्पेसिफिकली अगर मैं रोल नंबर की बात करती हूँ, तो रोल नंबर जो होता है, वो हमेशा हमारे पास में डिजिट्स के फॉर्म में होता है। 101, 1 1 2 3 4 या समथिंग लाइक दैट, हमेशा डिजिट्स ही होते हैं। कभी भी रोल नंबर के अंदर कैरेक्टर्स नहीं आ सकते। तो अगर यूजर गलती से रोल नंबर वाली टेक्स्ट फील्ड में कैरेक्टर यानी कि अल्फाबेट को टाइप करने की कोशिश करता है, तो उसे यहाँ पे कैरेक्टर टाइप करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। सिर्फ डिजिट्स ही इसके अंदर अलाउ होने चाहिए। सेकंड टेक्स्ट बॉक्स की अगर बात करते हैं, जो कि है हमारा नेम, तो नेम जो है वो हमेशा अल्फाबेट से मिलके बना होता है, ठीक है? तो अल्फाबेट में अगर मैं कुछ इस तरीके का डेटा टाइप कर रही हूँ, आर्यन नेम मैंने टाइप किया है, तो ये तो सही है, ये नेम हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 टाइप करूँ तो आर्यन 1 2 3 इज़ नॉट अ नेम, ऐसा कभी भी कोई भी नेम अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे सिर्फ अल्फाबेट्स अलाउड होने चाहिए, किसी भी तरीके के डिजिट यहाँ पे हमें अलाउड नहीं होने चाहिए। अब अलाउड का मतलब ये नहीं है कि हम बटन के क्लिक पे चेक करेंगे। यहाँ पे हमें टाइप ही नहीं करना है, जैसे कि मैं अभी अगर न्यूमेरिक कीज़ प्रेस करूँ, तो देखिए एक भी यहाँ पे जो डिजिट है वो नहीं आया है क्योंकि परमिशन नहीं है। हम यहाँ पे डिजिट्स टाइप ही नहीं कर सकते। सेम गोज़ फॉर द लास्ट टेक्स्ट फील्ड एज़ वेल। कॉन्टैक्ट है, फ़ोन नंबर है, हमेशा यहाँ पे हमारे पास में डिजिट्स ही आते हैं, कभी भी कैरेक्टर्स के अंदर कॉन्टैक्ट नहीं आ सकता। तो अब किस तरीके से हम यहाँ पे वैलिड की को एक्सेप्ट करते हैं और इनवैलिड की को रिजेक्ट करते हैं, हमारा सबसे पहला एग्ज़ाम्पल वही है। अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी-सी अलग तरीके से काम करती है, तो सब लोग ध्यान से सुनिएगा कैसे काम करता है। देखिए, यहाँ पे हम जो वैलिडेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वो है सबसे पहला एंट्री पे। एंट्री में जैसे-जैसे हम लोग कैरेक्टर्स को टाइप कर रहे हैं, वैसे-वैसे हमें यहाँ पे काम करवाना है। तो जो इवेंट यहाँ पे हमारा काम करने वाला है, दैट इज़ की इवेंट। तो यहाँ पे सिंपली मैं कमांड की हेल्प से या बाइंड की हेल्प से वर्किंग नहीं करवा सकती। अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कमांड की, तो कमांड के साथ में सिर्फ हम हमारे फंक्शन का नाम लिखते हैं। किसी भी तरीके के पैरेंथेसिस यहाँ पे नहीं आते। अगर पैरेंथेसिस होंगे तो फंक्शन कॉल हो जाएगा। सेम गोज़ फॉर बाइंड एज़ वेल। बाइंड के साथ में भी हम यहाँ पे इवेंट का नाम मेंशन करते हैं और हमारे मेथड का नाम मेंशन करते हैं, यहाँ पे इसकी कॉलिंग नहीं होती है। तो अगर मुझे इस मेथड को किसी तरीके का आर्गुमेंट पास करना, अब आर्गुमेंट कैसे पास करना होगा? जो भी कैरेक्टर, जो भी की मैं प्रेस कर रही हूँ, किसी न किसी तरीके का कैरेक्टर तो वो जनरेट कर रही होगी। लाइक फॉर एग्जांपल कैपिटल ए है, स्मॉल है, 1 2 3 है, टैब है, स्पेस है। तो यहाँ पे जैसे-जैसे कीज़ प्रेस हो रही हैं, वैसे-वैसे क्या कैरेक्टर टाइप किया गया है, मुझे उसे चेक करना है। अब यहाँ पे चेक करने के लिए कुछ पैरामीटर तो देना पड़ेगा। तो ना बाइंड के साथ में वो चीज़ अवेलेबल है और ना ही कमांड के साथ में वो चीज़ अवेलेबल है। इनफैक्ट यहाँ पे जो हमारी फंक्शंस की कॉलिंग है, वो इस केस में नॉर्मल होती है कि ठीक है, यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, कुछ टास्क परफॉर्म करवाया और सारा काम अपने आप हो गया। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें फंक्शन को कॉल नहीं करवाना, हमें ये चेक करवाना है दैट द की इज़ वैलिड और नॉट।
अगर वैलिड की दी गई है तो ट्रू रिटर्न करवाना है, और अगर इनवैलिड दी गई है तो फिर फॉल्स रिटर्न करवाना है। तो उस केस में कमांड और बाइंड डज नॉट वर्क। यहाँ पे एंट्री पे वैलिडेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है। बेसिकली 3 स्टेप्स है जो हमें यहाँ पे फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप है कॉल बैक फंक्शन को क्रिएट करना। कॉल बैक फंक्शन का सिंपली मतलब इतना सा है, यहाँ पे हमें वैलिडेशन परफॉर्म करनी है, तो किस पे वैलिडेशन परफॉर्म करनी है, ठीक है। उसके बाद जो भी डेटा हमने टाइप किया है, वन बाय वन वो सारे कैरेक्टर्स जो हम टाइप कर रहे हैं वो चेक होंगे। अब डिपेंडिंग अपॉन वैलिड एंड इनवैलिड, या तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा या फिर ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर की के अकर होने पे कुछ काम करवाना है, वो तो ठीक है, हम कमांड से भी करवा सकते हैं और बाइंड से भी करवा सकते हैं। लेकिन ये जो कॉल बैक फंक्शन है, ये स्पेसिफिकली हमें कुछ वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे ये नॉर्मल मेथड की तरह काम नहीं करता है। यहाँ पे tkinter इस मेथड को कॉल करने के लिए एक अलग मेथड, एक प्री डिफाइंड मेथड हमें प्रोवाइड करवाता है, जो कहलाता है रजिस्टर मेथड। तो बेसिकली जो भी फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, उससे हमें tkinter मॉड्यूल के अंदर रजिस्टर करवाना होता है। कौन से मेथड को हम कॉल करवाने वाले हैं, क्या वैल्यू वो रिटर्न करने वाला है, और किस टाइप की वैल्यू उस फंक्शन के अंदर जाएगी, वो हम यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। कैसे होता है ये हम आगे स्टेप्स के अंदर देखेंगे। तो पहले कॉल बैक फंक्शन को बनाना, फिर उसे tkinter मॉड्यूल के अंदर रजिस्टर करवाना, जिस तरीके से बाइंड काम करता है, कौन से विजिट के साथ में कौन सा इवेंट अकर होगा और क्या फंक्शन कॉल होगा, लगभग उसी तरीके से ये काम करता है। बस ये tkinter मॉड्यूल के अंदर हमें रजिस्टर करवाना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जैसे हम अभी तक काम करवाते हुए हैं, ये वैसे काम नहीं कर पाता। अब लास्ट जो चीज है वो ये है कि हमें ऑप्शन वैल्यूज ऐड करनी पड़ती है। हम किस पे काम करवा रहे हैं, टेक्स्ट फील्ड पर काम करवा रहे हैं। जैसे जैसे टेक्स्ट में डेटा जाएगा वैसे वैसे काम करवाना है। तो दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पहला कहलाता है वैलिडेट और दूसरा कहलाता है वैलिडेट कमांड। वैलिडेट का सिंपली मतलब इतना सा है कि कौन से इवेंट के अक्कर होने पे कब आपको वैलिडेशन परफॉर्म करवाने हैं। तो जैसे जैसे कीज प्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे हमको चेक करवाना है। तो यहाँ पे वैलिडेट के अंदर की इवेंट हमारा कॉल होगा। वैलिडेट कमांड का सिंपली मतलब इतना सा है कि जो भी फंक्शन हमने क्रिएट किया है, अब वो यहाँ पे कॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन का नेम हम पास करेंगे, बस थोड़े से डिफरेंट तरीके से। अब सबसे पहले फॉर्म का क्रिएशन देख लेते हैं, फिर ये जो 3 स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं इनका क्रिएशन भी हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे सेम वही कंसेप्ट है, हमें tkinter मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। अब इन फंक्शंस की बात हम लोग थोड़ी देर बाद में करेंगे, पहले फॉर्म जो फ्रेम है उसका क्रिएशन। अब सेम वही कंसेप्ट, सबसे पहले हमें रूट विंडो एग्जिस्टेंस में लेके आनी है, जिसपे हम फ्रेम को प्लेस करेंगे और फिर उस पे हम कंट्रोल्स प्लेस करेंगे। तो रूट इज इक्वल्स टू tk एंड रूट डॉट टाइटल इज की इवेंट मैंने सेट किया है। फ्रेम मैंने क्रिएट किया है f नाम का विद द हेल्प ऑफ फ्रेम क्लास, जिसे मैंने रूट पर प्लेस कर दिया है। बैकग्राउंड कलर जिसका पिंक है, विड्थ और हाइट जिसकी 300 बाय 300 है, और फाइनली उस फ्रेम को मैंने पैक कर दिया है। अब यहाँ पे 3 लेबल्स और 3 टेक्स्ट बॉक्सेस मुझे क्रिएट करने हैं। तो LBL RNO, LBL नेम और LBL फोन नाम के 3 लेबल मैंने क्रिएट किए हैं विद द हेल्प ऑफ लेबल क्लास। तो LBL RNO इज इक्वल्स टू लेबल, जिसे मुझे फ्रेम पे प्लेस करना है, जिसका टेक्स्ट है एंटर रोल नंबर, और बैकग्राउंड कलर मैंने इसका पिंक सेट कर दिया है। अब इसे फ्रेम पे विजिबल करवाने के लिए इसे प्लेस करना पड़ेगा। तो LBL RNO डॉट प्लेस x इज इक्वल्स टू 20 एंड y इज इक्वल्स टू 20। तो 20, 20 पे ये लेबल हमारे पास में विजिबल हो जाएगा। सेकेंड लेबल की बात करते हैं, LBL नेम इज इक्वल्स टू लेबल, फिर से लेबल क्लास की हेल्प से सारे लेबल्स क्रिएट होंगे। तो फ्रेम पे इसको प्लेस करना है, टेक्स्ट इसका एंटर नेम है और बैकग्राउंड कलर इसका भी पिंक ही है। अब इसे भी विजिबल करवाने के लिए प्लेस लेआउट मैनेजर को ही मैंने काम में लिया है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 20, 80। तो LBL RNO के जस्ट नीचे LBL नेम जो लेबल है हमारा वो डिस्प्ले हो जाएगा। लास्ट लेबल है हमारा LBL फोन, जिसकी भी मुझे फ्रेम पे प्लेस करना है। टेक्स्ट है इसका एंटर कॉन्टैक्ट और बैकग्राउंड है इसका पिंक। इसे भी विजिबल करवाने के लिए मैंने प्लेस किया है 20, 140 कोऑर्डिनेट पे। तो जो हमारा नेम वाला लेबल है उसके जस्ट नीचे ये फोन वाला लेबल आ जाएगा। तो 3 लेबल्स क्रिएट हो चुके हैं। अब टेक्स्ट बॉक्सेस की बात करते हैं। तो 3 टेक्स्ट बॉक्सेस है, txt RNO, txt नेम एंड txt फोन।
ठीक है। तो सबसे पहले txt rno, किसी भी टेक्स्ट फील्ड को क्रिएट करना है तो हम एंट्री क्लास की हेल्प लेते हैं। txt rno इज इक्वल्स टू एंट्री। अब इसे हमें कहाँ पर प्लेस करना है, फ्रेम पर। यूजुअली टेक्स्ट फील्ड के साथ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वेरिएबल क्लासेस को क्रिएट करते हैं, लेकिन मुझे अभी किसी भी तरीके की वैल्यू को गेट नहीं करना और किसी भी तरीके की वैल्यू को सेट नहीं करना। मुझे यहाँ पे सिंपली ये चेक करना है दैट टेक्स्ट इज वैलिड और नॉट। तो यहाँ पे किसी भी तरीके गेट सेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि की के हिसाब से हमारा काम होने वाला है। तो txt rno इज इक्वल टू एंट्री और सिंपली मैंने फ्रेम का नाम यहाँ पे लिख दिया है। अब इसे भी विजिबल करवाने के लिए प्लेस लेआउट मैनेजर की मैंने हेल्प ली है। 120, लोकेशन पर मैंने इसे प्लेस करवा दिया है। अब यहाँ पर एक और चीज है फ्रेम के अंदर जो मैंने काम करवाई है, वो ये है कि यहाँ पे सिर्फ हम हमेशा कैरेक्टर्स हो या सिर्फ मतलब अल्फाबेट्स या सिर्फ डिजिट्स को ही हम प्रेस नहीं करते, एंटर टैब डिलीट या बैकस्पेस नहीं होता। कभी कभी हम लोग शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल या जो फंक्शन कीज हमारे पास में अवेलेबल है, हम उनके थ्रू भी वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो ये जो रोल नंबर वाला टेक्स्ट बॉक्स मैंने क्रिएट किया है, इसके साथ मैंने एक इवेंट को बाइंड किया है, की इवेंट को बाइंड किया है। बेसिकली इस टेक्स्ट रोल नंबर पे जब हमारा कर्सर होगा और मैं यहाँ पे अगर F3 की प्रेस करती हूँ, तो मुझे सिंपली क्या करना है, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे की इवेंट के लिए की स्पेसिफिक हमारे पास में कीवर्ड अवेलेबल है, लेकिन अलग अलग तरीके की कीज के साथ में अगर हमें काम करवाना है, F3, F2, ऑल, कंट्रोल, शिफ्ट या जो एरो कीज होती है, तो उनके लिए हम यहाँ पे अलग अलग नेम्स को काम में लेते हैं। तो इसकी बात भी हम करेंगे बट थोड़ी देर बाद में। अभी हम यहाँ पे सिंपल वैलिडेशन की बात कर रहे हैं। रोल नंबर वाला टेक्स्ट बॉक्स मैंने एग्जिस्टेंस में लेके आ गई हूँ। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, जैसे जैसे मैं इसमें डेटा को टाइप करूंगी वैसे वैसे चेक होना चाहिए इट्स करेक्ट और नॉट। करेक्ट है तो वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा, नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, इस रोल नंबर के साथ में ऑप्शंस को काम में लेना है। अब किसी भी तरीके के ऑप्शंस को काम में लेना हो तो हम क्या करते हैं, या तो कंट्रोल का नाम लिख के हम स्क्वायर ब्रैकेट में कोट्स के अंदर हमारे ऑप्शन का नाम लिखते हैं, या फिर हम कॉन्फिग मेथड को काम में लेते हैं। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप काम में ले सकते हो। बस इस वाले सिंटेक्स को यूज करके हमें दो ऑप्शंस के लिए दो स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि दो स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे, जबकि कॉन्फिग में एक सिंगल स्टेटमेंट में ही हम सारे ऑप्शंस और उनकी वैल्यूज स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मुझे करवाना क्या है, टेक्स्ट फील्ड से रिलेटेड हमारे पास में दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक होता है वैलिडेट और एक होता है वैलिडेट कमांड। वैलिडेट किसके अक्कर होने पर, क्या होने पर आपको यहाँ पे चेकिंग करवानी है, और वैलिडेट कमांड जब ये अक्कर होगा तब क्या काम हमें करवाना है। तो यहाँ पे जैसे जैसे यूजर कीज प्रेस करेगा वैसे वैसे हमें यहाँ पे डेटा को चेक करना है। तो वैलिडेट इज इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर की। अब इस की के बजाय आप यहाँ पे फोकस इन फोकस आउट भी काम में ले सकते हैं। जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स पे फोकस इन हुआ है वैसे ही क्या करवाना, जैसे ही फोकस आउट हुआ है वैसे क्या करवाना। तो यहाँ पे हमने बाइंड को भी काम में लिया था, तो आप चाहें तो यहाँ पे भी वो भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे वर्किंग हम की के थ्रू कर रहे हैं, तो की के लिए यूजुअली इस सिंटेक्स को फॉलो किया जाता है। अब इस की के प्रेस होने पर करवाना क्या है, हमें ये चेक करना है दैट डेटा इज करेक्ट और नॉट। तो हमने एक फंक्शन तो ऑलरेडी क्रिएट करके रख रखा है, अब वो क्या फंक्शन है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे रोल नंबर के अंदर क्या है, डिजिट्स होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे चेक डिजिट्स नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है, जिसमें यहाँ पे डेटा नाम का एक वेरिएबल मैंने लिखा है। अब ये इवेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे जैसे हम कीज प्रेस करेंगे वैसे वैसे जो जो कैरेक्टर हमने प्रेस किया है वो कैरेक्टर इस डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर आएगा। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने रोल नंबर के साथ में किसी भी तरीके की वेरिएबल क्लास को एसोसिएट नहीं करवाया है, तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फील्ड्स का जो टाइप रहता है दैट इज स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट्स हैं या नहीं, अल्फाबेट और नंबर्स हैं या नहीं, या डिजिट्स है या नहीं, उसके लिए हमारे पास में प्री डिफाइंड फंक्शंस अवेलेबल है जो हमने स्ट्रिंग के टॉपिक में कवर किए थे। इज एलनम, इज अल्फा, इज डिजिट एंड इज ट्रू, इज फॉल्स, ऐसे करके। तो यहाँ पे जो भी कैरेक्टर हमारे पास में आ रहा है, इफ वो डिजिट है तो क्या करना, तो डिजिट तो हमें विजिबल करवानी है। तो मान लेते हैं यहाँ पे यूजर ने 1 प्रेस किया है, डेटा के अंदर 1 है, अब 1 डिजिट है, हाँ ऑफ कोर्स ये 1 डिजिट है, तो इफ की कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो उस केस में मैंने यहाँ पे ट्रू रिटर्न करवाया है। अब ये वहां पे रिटर्न होगा जहां से फंक्शन को कॉल किया गया है।
और एल्स मैंने यहाँ पे फॉल्स को रिटर्न करवाया है। तो ट्रू के रिटर्न होने पर हमारे पास में जो डिजिट्स हैं वो विजिबल होंगे और फॉल्स के रिटर्न होने पर कैरेक्टर हमारे पास में विजिबल नहीं होगा, उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये सारा काम होगा जब हम कीज को प्रेस करेंगे इस रोल नंबर वाली टेक्स्ट फील्ड के अंदर। लेकिन फंक्शन को तो कॉल करना पड़ता है, खुद से होता नहीं है। तो पहला स्टेप तो हमने कर लिया, एक कॉल बैक फंक्शन हमने बना लिया जिसको हम डेटा पास करने वाले हैं और वो ट्रू और फॉल्स हमें रिटर्न करना वाला है। लेकिन सेकेंड जो स्टेप होता है वो ये है कि हमें इस मेथड को रजिस्टर करवाना है। तो यहाँ पे जब भी हम मेथड को रजिस्टर करवा रहे होते हैं और वैलिडेट कमांड को पास करते हैं, तो हमें यहाँ पे टपल के फॉर्म में डेटा को पास करना पड़ता है। सबसे पहले हमें लिखना है हमारे विजिट का नाम जिस पे वैलिडेशन अप्लाई कर रहे हैं, जिस पे की रिलेटेड वर्किंग इंप्लीमेंट करवानी है, डॉट रजिस्टर मेथड। और उसके बाद आएगा हमारी फंक्शन का नाम दैट इज चेक डिजिट्स। तो बेसिकली इस टेक्स्ट फील्ड से मैंने एक फंक्शन को एसोसिएट करवा दिया है। वैलिडेट कमांड क्या करेगा, इस फंक्शन को सर्च करेगा। हमेशा किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं, वेरिएबल की हम बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं, सबका अपना एक रेफरेंस होता है। तो इस वैलिडेट कमांड को हमें फंक्शंस का रेफरेंस पास करना पड़ता है। तो इस txt के साथ में जो फंक्शन क्रिएटेड है इसका रेफरेंस यहाँ पे हमारे पास में चला जाएगा और फंक्शन की कॉलिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे डेटा किस तरीके से पास होगा, हम गेट तो कर ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, ऑटोमेटिकली हमें एक पैरामीटर पास करना पड़ता है। इस फंक्शन को कॉल करने के बाद डबल कोट्स के अंदर परसेंटेज में कैपिटल P। इसका मतलब ये होता है कि टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू अभी टाइप की गई है उसको सर्च करो। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके के ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हम लोग की रेस्ट्रिक्टेड वर्किंग करवा रहे हैं और मुझे सिर्फ वैल्यू से मतलब है जो उसमें टाइप किया गया है। तो उसके लिए %p हमारे पास में अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे जैसे ही की प्रेस होगी वैसे ही क्या होगा, हमारा जो मेथड है वो रजिस्टर हो जाएगा और टी किंटर मॉड्यूल ऑटोमेटिकली इस फंक्शन आईडी की हेल्प से जो हमने यहाँ पे असाइन करवाई है, इस फंक्शन आईडी की हेल्प से वन बाय वन इस मेथड को कॉल करता रहेगा और डेटा उसको पास करता रहेगा। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का एंट्री वैलिडेशन अगर हमें इम्प्लीमेंट करवाना है तो उसके लिए वैलिडेट और वैलिडेट कमांड को काम में लेना पड़ता है। फंक्शन हमने ऑलरेडी बना दिया है, रजिस्टर का प्रोसेस यहाँ पे लिख दिया है। ऑप्शन वैल्यूज स्पेसिफाई करनी थी कौन से इवेंट के अक्कर होने पर और क्या हमें कॉल करवाना है। अब यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप चाहें तो इसे अलग वेरिएबल के अंदर भी लिख सकते हैं। कोई एक वेरिएबल हम क्रिएट कर सकते हैं और उसके साथ में हम यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं। अब रजिस्टर क्या करवाना है, हमारा फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न करेगा, ट्रू और फॉल्स, वो इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे ट्रू वैल्यू रिटर्न हुई है, यानी कि जो भी कैरेक्टर है वो इधर डिस्प्ले करवा दो, और अगर फॉल्स यहाँ पे हमारे पास रिटर्न होगा तो ये क्या करेगा, उस की को रिजेक्ट करने का काम कर देगा। तो चाहे तो आप किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा ले वैल्यू और उस वेरिएबल को यहाँ पे लिख दे, लेकिन ये जाएगा टपल के फॉर्म में ही। तो यहाँ पे आप RG, P टपल के फॉर्म में ही पास करना पड़ेगा। वैलिडेट कमांड टपल के फॉर्म में ही डेटा को एक्सेप्ट करता है, कौन से फंक्शन आपको कॉल करवाना है और यहाँ पे उसका पैरामीटर, क्योंकि वैल्यू पासिंग होगी जो हम टाइप कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे चाहे तो वेरिएबल का नेम भी लिख सकते हैं और यू कैन डायरेक्टली स्पेसिफाई द रजिस्टर मेथड अलोंग विद विजेट एंड द फंक्शन दैट वी वांट टू कॉल। तो अभी तक का इतना प्रोग्राम अगर हम रन करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे कर्सर को प्लेस किया है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे कीज को प्रेस करना चालू करूंगी वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन जो है वो टीकिंटर मॉड्यूल उसकी आईडी के रेफरेंस पे कॉल करने लग जाएगा। अब यहाँ पे डेटा नाम का वेरिएबल हमने क्रिएट कर रखा है जिसके अंदर एक एक करके सारे जो डिजिट्स हैं वो जा रहे हैं, जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो जा रहा है। तो 1 डिजिट है, हाँ डिजिट है तो ट्रू रिटर्न होगा, तो वो टाइप हो गया। 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, तो वो ट्रू है, वो टाइप हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं कुछ कैरेक्टर टाइप करने का ट्राई करूँ, देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स प्रेस तो की हैं, लेकिन एक भी यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा क्योंकि वो डिजिट वाले कंडीशन को ट्रू नहीं कर रहे। तो उस केस में इसने हमें फॉल्स रिटर्न किया है और फॉल्स के केस में यहाँ पे कुछ भी हमारे पास में विजिबल नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूजर को कि वो सही डेटा ही टाइप करे। अब यहाँ पे एक और चीज मैंने कॉल बैक फंक्शन के साथ में इम्प्लीमेंट की है, वो है बैक स्पेस की। बैक स्पेस की का सिंपली मतलब इतना सा है कि हमारा जो ये टेक्स्ट फील्ड है वो खाली हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर
सिर्फ डिजिट वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये बैक स्पेस वाला पार्ट हमें इम्प्लीमेंट करने नहीं देगा। जैसे कि अभी अगर मैं इस कंडीशन को हटा दूँ, तो यहाँ पे हम डेटा टाइप तो कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी टाइप कर दिया डेटा, और बैक स्पेस करने के केस में कुछ केसेस में काम करेगा और कुछ केसेस में नहीं करेगा। तो यहाँ पे बैक स्पेस वाला अगर आपको शॉर्ट इम्प्लीमेंट करवाना ही है कि हर बार ये इम्प्लीमेंट हो, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं और डेटा इज़ इक्वल्स टू डबल कोट्स एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोट्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी टेक्स्ट फील्ड खाली हो, तो भी ट्रू रिटर्न हो, और अगर यहाँ पे हमारे पास में कोई डिजिट प्रेस किया गया है, तो भी रिटर्न हो। ऐसा नहीं हो कि ये एक कैरेक्टर को हमेशा वहाँ पे प्रेज़ेंट करे। मैंने यहाँ पे टाइप किया और यहाँ पे अभी देखिए ये काम कर रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे ब्लैंक वाला फील्ड सेट कर रखा है। तो यूज़र अगर यहाँ पे कुछ गलत डेटा टाइप कर रखा है, तो उसे बैकस्पेस का फीचर भी हमें प्रोवाइड करना है। ऐसा नहीं है कि गलत डेटा को ही हम इनपुट करके स्टोर करवा लेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। अभी तक हमने सिर्फ एक रोल नंबर पे रिस्ट्रिक्शंस इम्प्लीमेंट किए हैं। ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है, और यहाँ पे रजिस्टर के साथ-साथ ही हमने वैलिडेशन वाला पार्ट भी इम्प्लीमेंट कर लिया है। इतने पार्ट में किसी को कन्फ्यूजन है तो आप लोग यहीं पे पूछ लो, क्योंकि आगे तो बस रिपीट ही होगा डेटा जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। देखिए, नेक्स्ट जो हमारा कंट्रोल था आफ्टर रोल नंबर, दैट वाज़ स्ट्रिंग। अब यहाँ पर स्ट्रिंग के साथ में मैंने कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग इम्प्लीमेंट करवाई है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग वर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है टी नेम नाम का। तो txt नेम इज़ इक्वल्स टू एंट्री, जिसे मुझे फ्रेम पे प्लेस करना है, और टेक्स्ट वेरिएबल मैंने इसका टी नेम सेट कर दिया है, क्योंकि फ्यूचर में इसकी वैल्यू को गेट करके मैं कुछ काम करवाने वाली हूँ, और साथ-साथ में वैलिडेशन तो हम कर ही रहे हैं। इसे प्लेस करने के लिए सेम प्लेस कमांड है, 120, 80 पर मैंने इसे प्लेस कर दिया है। अब यहाँ पे भी वही सेम कंसेप्ट, मुझे यहाँ पे चेक करना है कि जो भी कैरेक्टर्स टाइप किए गए हैं वो सिर्फ अल्फाबेट्स ही है ना? अगर डिजिट है या कोई स्पेशल सिंबल्स है, तो मुझे एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं करना है। तो txt name डॉट config किस पे काम करवाना है? जैसे-जैसे हम की प्रेस करते जाएँगे, वैसे-वैसे वैलिडेशंस परफॉर्म होने चाहिए। तो वैलिडेट इज़ इक्वल्स टू की। अब जैसे-जैसे की प्रेस करवाई जाएगी, वैसे-वैसे क्या करवाना है? हमारा जो फंक्शन है, उसे हम कुछ डेटा पास करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू है, तो वहाँ पे कैरेक्टर विज़िबल हो जाएगा, फॉल्स है, तो कैरेक्टर को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उस की को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो txt name डॉट रजिस्टर चेक str नाम का एक मेथड मैंने बनाया है। तो जैसे ही की प्रेस करेंगे, हमारा जो मेथड है वो tkinter मॉड्यूल के अंदर रजिस्टर हो जाएगा इस विजेट के साथ में, और वन बाय वन एक-एक कैरेक्टर को चेक करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे भी जो भी कैरेक्टर टाइप हो रहे हैं, उन्हें पास तो करना ही है, तो %p मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो एक-एक करके सारे कैरेक्टर्स इस फंक्शन को पास करने लग जाएँगे और वैलिडेशन वाला पार्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब चेक str फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा है? देखिए, डेफ चेक str, अब यहाँ पे वन बाय वन कैरेक्टर्स पास होने वाले हैं, तो डेटा, और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का जैसे मैंने कहा, हमारा जो टाइप है बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ही रहता है, स्ट्रिंग var हमने क्रिएट भी किया है, और वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट डेटा ही रहता है, स्ट्रिंग ही रहता है। तो डेटा वेरिएबल के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन हमारी आ जाएगी। जो-जो कैरेक्टर हम टाइप कर रहे हैं, एक-एक कैरेक्टर वो आ जाएगा। तो अब यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ में ऑप्शन है हमारे पास में। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप char और ord फंक्शन की हेल्प से भी वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। हमने char ord फंक्शन बहुत पहले देखा था कंपैरिज़न इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पे फंक्शंस प्रेज़ेंट है, तो इसलिए मैंने उस चीज़ को अवॉइड कर दिया है। तो इफ डेटा डॉट इज़ अल्फा, यानी कि जो भी इसके अंदर कैरेक्टर आया है, वो एक अल्फ़ाबेट है। कैपिटल ए से कैपिटल ज़ेड या स्मॉल ए से स्मॉल ज़ेड कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में मैंने ट्रू रिटर्न करवाया है, और एल्स मैंने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करवाया है। तो जैसे-जैसे कीज़ को टाइप करेंगे, वैसे-वैसे यहाँ पे ट्रू और फॉल्स रिटर्न होता रहेगा, और उसके रिस्पेक्ट में जो कैरेक्टर्स हैं वो विज़िबल होते जाएँगे। अब लास्टली हमारा फ़ोन वाला कांसेप्ट है। सेम txt फ़ोन, अब यहाँ पे मुझे वैल्यू गेट सेट नहीं करनी थी, तो मैंने यहाँ पे इंट var टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। सिर्फ़ इसे क्रिएट करके फ्रेम का नेम मैंने यहाँ पे पास कर दिया है। फॉलोड बाय txt फ़ोन डॉट प्लेस 120, 140 पर मैंने इसे प्लेस कर दिया है। अब यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट के साथ में भी मुझे यही चीज़ चेक करनी है कि इसके अंदर सिर्फ डिजिट्स ही अलाउड होने चाहिए। तो अब डिजिट्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक फंक्शन बना दिया है, तो इसके लिए दोबारा से मुझे फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पहले वाला हमारा जो विजेट था दैट वाज़ txt rno,
और ये वाला जो विजेट है हमारा दैट इज txt फोन। तो इस विजेट के रिस्पेक्ट में भी हमें हमारे फंक्शन को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे सेम फंक्शन होगा हमारा, सेम आईडी होगी, लेकिन दूसरे विजेट के रिस्पेक्ट में ये काम करेगा। तो txt phone dot config validate is equals to key, validate command is equals to txt phone dot register check digits %p। तो अगर यहाँ पे डिजिट्स पास किए हैं कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर तो ये ट्रू हमें रिटर्न करेगा, वरना ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। और बैकस्पेस वाला फीचर भी मुझे इस पे काम में लेना है। ऐसा नहीं हो कि डेटा टाइप कर दिया और उसको एक कैरेक्टर को हमेशा स्टोर करके रखे। तो उसके लिए कुछ इस तरीके का यहाँ पे काम होगा। अब ये तो था वैलिडेशन वाला पार्ट, जहाँ पे हमने वैलिड की को एक्सेप्ट किया और इनवैलिड की को रिजेक्ट कर दिया। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा, हमारे पास में सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं होते, मतलब अल्फाबेट, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स नहीं होते। वी हैव वेरियस कीज इन आवर कीबोर्ड, फंक्शन की, कैप्स लॉक, शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल, डिलीट, इंसर्ट, अ लॉट ऑफ कीज। तो यहाँ पे अगर उन कीज के प्रेस होने पर मुझे कुछ काम करवाना हो तो यूजुअली होता क्या है, हम यहाँ पे हर एक कीज के साथ में एक नंबर एसोसिएटेड होता है। लाइक अगर मैं ए की बात करूं, तो चाहे हम कैपिटल ए की बात करें या स्मॉल ए की बात करें, उस की का जो कोड होता है दैट इज 65। तो उसकी हेल्प से यहाँ पे काम करवाया जाता है इन केस ऑफ GUI। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ रूल नहीं। यहाँ पे हम डायरेक्टली की का नाम मेंशन कर सकते हैं, जिस की के प्रेस होने पर आपको काम करवाना है। तो txt रोल नंबर, txt नेम और txt फोन, तीनों के साथ में मैंने बाइंड फंक्शन को काम में लिया है। अलग अलग कीज के प्रेस होने पर मैंने 3 अलग फंक्शंस को कॉल करवाया है। सबसे पहले जो हमारा रोल नंबर है, मान लेते हैं उसके अंदर यूजर ने सही डेटा ही इनपुट किया, दैट इज 1 2 3 4, गलत को तो हम रिजेक्ट कर ही रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो अब जब भी इस txt RNO पे फोकस होगा, यानी कि वो करंटली एक्टिव एलिमेंट होगा, और अगर यूजर वहां पे F3 फंक्शन की को प्रेस करता है, तो चेंज RNO नाम के फंक्शन को मैंने कॉल करवाया है। अब यहाँ पे बाइंड के साथ में इवेंट ऑब्जेक्ट इंटरनली पास करवाया जाता है। तो txt RNO के बैकग्राउंड कलर को मैंने येलो सेट किया है। तो जैसे ही हम F3 की को प्रेस करेंगे, द बैकग्राउंड कलर विल टर्न इनटू येलो। txt name dot bind, अब यहाँ पे हर बार एक ही की हो ऐसा जरूरी नहीं है, हम दो की के कॉम्बिनेशन को भी यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो अगर यूजर Alt F2 प्रेस करता है txt नेम पे जब हमारा फोकस है तब, तो मैंने चेंज नेम नाम के फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवाया है। अब यहाँ पे मल्टीपल कीज को सेपरेट करने के लिए आपको हाइफन का जो सिंबल है, डैश का जो सिंबल है, उसको काम में लेना है। अंडरस्कोर वगैरह कुछ काम में नहीं आता है ये, तो ये मल्टीपल कीज को कंबाइन करने के लिए। अब जैसे ही हम यहाँ पे ऑल F2 को प्रेस करेंगे, क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा, इंटरनली इवेंट ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पे जो वर्किंग मैंने एग्जीक्यूट करवाई है वो क्या है, जो भी नेम वाले पार्ट के अंदर इनपुट किया गया है, उससे ऑल्ट F2 के क्लिक पे अपर केस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो पहले तो डेटा को गेट करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी tname नाम का एक वेरिएबल बना रखा है जो कि स्ट्रिंग var टाइप का है। इस टेक्स्ट बॉक्स में जितना भी डेटा है उसे कंटिन्यूअसली मॉनिटर करने के लिए। तो हम इसी की हेल्प से डेटा को गेट करेंगे, अपर केस में कन्वर्ट करेंगे और फिर वापस उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सेट करवा देंगे। तो चाहे तो आप अलग-अलग स्टेटमेंट्स में भी लिख सकते थे ये चीजें, मैंने सिंगल स्टेटमेंट के अंदर ही सारी चीजें मेंशन कर दी। tname.get, जितना भी डेटा होगा वो इस tname के अंदर आएगा। उसे सिंपली हमने क्या किया, अपर केस में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अपर फंक्शन और उसे सेट करवा दिया tname.set की हेल्प से। तो डेटा गेट होके अपर केस में कन्वर्ट होगा और उसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर असाइन हो जाएगा। लास्टली txt फोन के साथ में भी वर्किंग एग्जीक्यूट करवाई है। तो यहाँ पे txt फोन डॉट बाइंड शिफ्ट F5 के प्रेस होने पर मैंने चेंज फोन नाम के फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवाया है। अब बाइंड है तो इंटरनली इवेंट ऑब्जेक्ट ही पास होगा और यहाँ पे इस फोन के साथ में मैंने इसके फोरग्राउंड कलर को ब्लू सेट कर दिया है। तो यहाँ पे फोरग्राउंड कलर हो, बैकग्राउंड कलर हो, फॉर्मेटिंग हो, अपर केस लोअर केस हो, आप यहाँ पे करवा सकते हैं कीज के प्रेस पे भी। तो एक बार ही इस पूरे प्रोग्राम का कंप्लीट आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर मैं कुछ वैलिड डेटा टाइप करती हूँ तो वेल एंड गुड। अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर्स जैसे कि अल्फाबेट्स अभी मैं प्रेस कर रही हूँ तो कुछ भी यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है। सिमिलरली नेम के अंदर मैं यहाँ पे न्यूमेरिक कीज अभी प्रेस कर रही हूँ तो कुछ भी ये टाइप कर ही नहीं दे रहा, रिजेक्ट करता जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे नेम टाइप करती हूँ तो अब यहाँ पे ये काम कर रहा है। सिमिलरली कॉन्टैक्ट की बात करें तो अगर हम यहाँ पे कुछ डेटा टाइप करते हैं
एज अ डिजिट, तो वो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अल्फाबेट्स को टाइप करूँ तो फिर ये उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ये तो था हमारा वैलिडेशन। चेक डिजिट्स और चेक एसटीआर। अब यहाँ पे अलग-अलग कीज के प्रेस होने पर अगर हम यहाँ पे इस रोल नंबर वाले के अंदर F3 की प्रेस करते हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाना चाहिए। तो ये मैंने F3 की प्रेस किया और देखिए इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। नेम के केस में क्या था, अगर हम Alt F2 प्रेस करते हैं तो जितना भी टेक्स्ट है वो अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो ये Alt F2 मैंने प्रेस कर दिया, the entire text has been converted into upper case। लास्ट है हमारा कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में मैंने क्या किया था, शिफ्ट F5 को काम में लिया था। तो जैसे ही शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे इसका फोरग्राउंड कलर ब्लैक से ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है शिफ्ट F5 और देखिए इसका जो टेक्स्ट कलर है वो अब चेंज हो गया है। तो यहाँ पे अगर हमें इनवैलिड की को रेस्ट्रिक्ट करना हो या फिर डिफरेंट कीज के प्रेस होने पर कुछ काम करवाना हो तो उसका एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। अब इस एग्जाम्पल के अंदर किसी भी फंक्शन के अंदर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिए। ओके, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली F3 की को काम में लिया है, Alt F2 को काम में लिया है और Shift F5 को काम में लिया है। तो यहाँ पे हर एक टाइप की के लिए हमारे पास में ये जो वर्ड्स है वो अवेलेबल है। Alt के साथ में, Shift के साथ में। अब सेम चीज अगर मुझे कंट्रोल F5 के साथ में करवानी हो तो यहाँ पे CTRL काम में नहीं आता है, यहाँ पे आपको कंट्रोल कंप्लीट लिखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पे एरो कीज के प्रेस होने पर कुछ काम करवाना है तो राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन जैसे वर्ड्स आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। तो राइट एरो की के साथ में मान लीजिए आप F5 प्रेस करते हैं तो राइट, फिर डैश, फिर F5। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे कीज मेंशन करनी है। मान लीजिए बैक स्पेस है तो बैक स्पेस का पूरा आपको मेंशन करना पड़ेगा। एंटर के पे कुछ काम करवाना है तो कंप्लीट एंटर लिखना पड़ेगा। डिलीट पे कुछ काम करवाना है तो फिर डिलीट लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से सारे कीज के जो नेम है वो आपको मेंशन करने होंगे। तो डॉक्यूमेंट के साथ में जो कीज है और किस तरीके से उनके नेम को काम में लेना है वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। तब तक इस एग्जाम्पल को एक बारी इम्प्लीमेंट करके देखना। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आए देन लेट मी नो इन टुमारोज क्लास। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।